राना साहब, सबसे पहले इक़्तिदार की राहदारियों में बात हो रही है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और बहुत बड़ा नाम उसमें आ रहा है। ये बातें हो क्यों रही है और क्या वाकई तब्दीली आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें डॉक्टर साहब, इस मुल्क के अंदर कौन सी तब्दीली ऐसी है जो नहीं आ सकती? अच्छा, मतलब इस मुल्क के अंदर कोई एक तब्दीली मुझे बता दें जो नहीं आ सकती। इस मुल्क के अंदर हर तब्दीली आ सकती है। इस मुल्क के अंदर हर वो शख्स तब्दील होता है जिसके मतलब ये कहा जाए कि ये तब्दील नहीं हो सकता था। अच्छा, क्योंकि इस मुल्क की जोग्राफी सूरत हाल नहीं बल्कि मौसमाती सूरत हाल नहीं, सियासी सूरत हाल एक ऐसी है कि जिसमें किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। मतलब अगर हम उठा के देखें इक़्तिदार के ईवानों में मियाँ नवाज शरीफ के पास बड़ी अक्सरियत थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने त्यारा हाईजैक, मुशर्रफ साहब को तब्दील करना, 3 घंटे लगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब तब्दील हो, पूरी हुकूमत तब्दील हो, सारी हुकूमत तब्दील हो गई। उसके बाद आप आ जाए जनरल मुशर्रफ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मुशर्रफ साहब के पास कौन सी ताकत नहीं थी? यस। जनरल ज़ियाउल हक शहीद के पास कौन सी ताकत नहीं थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास कौन सी ताकत नहीं थी? अयूब खान के पास कौन सी ताकत नहीं थी? इमरान खान के पास कौन सी ताकत नहीं थी? और जब तब्दीली होने लगी तो इस 1 मिनट लगा और तब्दीली होगी। देखिए कुछ हो जरूर है। अच्छा, हलचल है। हलचल इसलिए है कि आप ज़हन में रखें कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, मेरे पास जो इतला है और ये इतला मुझे पीपल्स पार्टी के अंदर से मिली। अच्छा, उनका ये कहना है कि जी अगर हमसे कुछ लेते हैं तो उसके एवज हमें कुछ देना भी पड़ेगा। गिव एंड टेक तो होगा। ठीक है, अब अगर लेते हैं देना पड़ेगा तो फिर नून लीग की तरफ से तो कुछ नहीं है। और अगर ये कोई तब्दीली नहीं है तो फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि एक सदारती निज़ाम आ सकता है, लोग कह रहे हैं कुछ और हो सकता है, तो फिर सदारती निज़ाम के लिए ये सदर ममलकत जो है वो सूटेबल नहीं है। अच्छा, फिर इसी के साथ आप आगे चलें, थोड़ा सा सफ़र अगर आप कर लें तो बिलावल भुट्टो साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा जी कि अगर भारत हमसे तल्लुका ठीक होते हैं तो वो जो अपने मतलूबा शख्स मांगना चाहता है हम उनके हवाले करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कौन सा ऐसा शख्स है? क्या पाकिस्तान ने कोई इंडिया के अंदर दहशत गर्दी करवाई? नहीं। क्या पाकिस्तान ने इंडिया के साथ कोई घिनौना खेल खेला? नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ दहशत गर्दी को कैंप मौजूद हैं? तो साफ सी बात है नहीं। ये तो भारत के अंदर मौजूद है। BLA कहाँ से ट्रेनिंग लेती है? BLA के अलावा बाकी चीज जो तंजीमें हैं वो कहाँ से ट्रेनिंग लेती हैं? भारत के अंदर से लेती हैं। सबूत मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो बिलावल साहब का ये कहना जो है ये उनके आने वाले वक्त में उनके लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है। खाली मुश्किल नहीं है, स्टॉप गले की हड्डी बन सकता है। बिल्कुल गले की हड्डी बन सकता क्या, बल्कि मैं समझता हूँ कि बन गया। अच्छा, कि आप किस तरह कह सकते हैं अपने ही मुल्क के मतलब, आप ये लफ्ज़ कहने से पहले आप खुश किसको कर रहे हैं? अगर तो यही अल्फाज लेकर वो चले जाएं किसी और बैनुल अक़वामी सतह पर, आप कहते हैं पूरी दुनिया से हम बेहतरीन अपने तल्लुकात बना के आ गए हैं, हम पूरी दुनिया में एक पैगाम दे के आ गए। क्या पैगाम दे के आए हैं? कि हमारे मुल्क में कोई ऐसे लोग मौजूद हैं? कौन ऐसा मौजूद है? हाफिज सईद साहब हिरासत में हैं, उनके केसेस के ट्रायल हो रहे हैं, सजा भी उन्हें मिली है। दूसरा उन पर जुर्म तो साबित नहीं होता कोई। बाकी जगह आप देख लें क्या सूरत हाल है, ये सारा कुछ इस तरह है। और कुछ हो ज़रूर है, कुछ ज़रूर। और जब खामोशी होती है ना, अच्छा बात निकलती कब है? जब बात निकाल ली जाती है। अच्छा, ये लीक नहीं हुई, लीक की गई। देखें, मैंने आज एक साकिब शीर साहब के बड़े करीबी इनके इस्लामाबाद के सहाफ़ी से पूछा, तो मैंने उनसे पूछा यार ये आपका तो बड़ा तल्लक है वहाँ तक कि आपके ट्वीट भी 2 दिन पहले आ जाते हैं, 3 दिन पहले आ जाते हैं, तो क्या आपका अंदाज़ा है? उसने मुझे कहा जी वो बीमार हैं। अच्छा। मैं कहा यार बीमार तो इस वक्त 80% पाकिस्तान है, कोई गुर्बत की वजह से है, कोई बिजली के बिलों की वजह से है, तो ये बीमार किस वजह से है? उसने कहा नहीं उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती। मैं कहा इससे तो तब्दीली नहीं आती। और क्या ये तब्दीली पीपल्स पार्टी मंजूर कर लेगी? और ये चीज़ें मैंने कहा, उसने कहा जी हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और तब्दील हो जाए। मैं कहा फिर इसके अलावा कौन तब्दील हो रहा है, मुझे वो बता दें।
फिर उस तरफ चले जाते हैं। वो कहता हो सकता है सब ही तब्दील हो जाए। अच्छा, पूरा निज़ाम ही तब्दील हो जाए। मैंने कहा अच्छा ये सारी चीज़ों, लेकिन आज जो हमने गुफ्तगू सुनी है ना, अगर आप गुफ्तगू जो भी आपने करनी है, ये जो ट्रेडर्स कर रहे हैं जी जी, उस गुफ्तगू में तो हर शख्स जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ जो बोल रहे हैं, तो ठीक है, उस पर भी राना साहब बात करते हैं। राना साहब, इस हवाले से अगर हम बात करें, जो ये 26 अरकान हैं सूबाई असम्बली के, उनकी रुकनीत का मामला है, स्पीकर जो सूबाई असम्बली हैं, पंजाब असम्बली हैं, वो रेफरेंस भेज चुके हैं, वो कह रहे हैं कि इस मामले को ख़त्म किया जाए जी, इनको पीछे कर दिया जाए, इनको हम निकाल देंगे असम्बली से। पहली बात ये कि नून लीग का पहले मौक़िफ़ क्या होता था, आज जब आपका स्पीकर है, आपकी हुकूमत है, तो ये अपने पुराने मौक़िफ़ से आज उन्होंने क्या कहा है जी, जब 62-63 से वज़ीर आज़म जा सकता है घर, तो ये क्यों नहीं जा सकते हैं जी कि रेफरेंस भेज सकते हैं। वही 62-63 है जिसके हवाले से ये रैलियां निकालते रहे, एहतजाज करते रहे, बातें करते रहे, उसके खिलाफ रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि 62-63 तो ख़त्म हो गया, अदालत नहीं ख़त्म किया है, और 62-63 ऐसा ही है ना साकिब बशीर साहब। और फिर उसके बाद जब वोट देने की बारी है, 62(1)(f) जो है वो 62(1)(f) के तहत दूसरे बाद इन पर किस तरह लगेगी 62-63, ये बताया जाए ना पहले। क्या पार्लियामेंट्री लीडर ने कहा कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी? इनको तो यही नहीं समझ आ रही स्पीकर साहब को, बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कि भाई आपने तो पार्लियामेंट्री लीडर को भी मुअत्तल कर दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं, पहले दिन आपका बयान है कि पार्लियामेंट्री लीडर की बात नहीं मानी, लेकिन आपने अगले दिन पार्लियामेंट्री लीडर तो सबसे आगे था। दूसरा, मेरे पास वो फुटेज मौजूद है, मेरे पास क्या सबके पास फुटेज मौजूद है। मुझे एक बात बता दें, उस फुटेज के मुताबिक जब ये स्पीकर साहब अपोजिशन में थे तो उस वक्त किस तरह चीज कागज फाड़ के फेंकते थे, क्या वो स्पीकर डाइस के सामने स्पीकर डाइस के सामने? ये सारा कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। 26 नशिस्तों पर इलेक्शन दोबारा कराना हुकूमत की मौत है। तहरीक इंसाफ के लिए वो एक ऐसा बिल्कुल ठीक मुंह बन जाएगी जिसकी हद कोई। दूसरी बात है, मैं सिर्फ हल्की एक साका भाई ने बिल्कुल ठीक है, लेकिन साका भाई यहाँ पर 100 सेनेटर भी दे दें आप किसी को, जितनी मर्जी अक्सरियत दे दें, जितनी मर्जी अक्सरियत दे दें, अगर तो अक्सरियत वाले की बात मानी जाती है तो फिर तो ठीक है, अगर उसका कोई कानून माना जाता है फिर तो होनी चाहिए। और मैं आखिर में सिर्फ इतनी बात कह दूँ, खबर देता जाऊँ, कुछ अरसे बाद 18वीं तरमीम ख़त्म हो रही है, और 18वीं तरमीम के ख़त्म होने के बाद फिर किसने कहाँ पे सरापे एहतजाज होना है ये पता चलेगा। और ये जो फाटा वाला मामला है, ये एक वाहद मामला होगा जो हुकूमत के गले की हड्डी बनेगा, तहरीक इंसाफ के गले की नहीं। ठीक है साकिब साहब, इस पे क्या कमेंट करेंगे? और साथ ही अगर ये पंजाब असम्बली में ये मामला हो जाता है तो PTI कहेगी KP असम्बली में यही इख्तियार तो फिर हमारे स्पीकर के पास भी है, ये मामला रुकेगा किधर? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो आज मलिक अहमद ख़ान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो अपने उस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए जो मिसालें दे रहे हैं वो हैरान कुन है। माजी में यही जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जब नाअहल किया गया, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया, तो उस वक्त तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून भी इन्होंने खुशियां मनाई, लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि ये काम तो गलत हो गया है। फिर नवाज शरीफ साहब जो है उनको पनामा में नाअहल किया गया, और उसके बाद इनका मुस्तकिल एक व्यू रहा है कि अदालतों से और इस किस्म के फोरम से ये जो पार्लियामेंटेरियंस जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम का वोट लेकर आते हैं, उनको इन फोरम से नाअहल नहीं होना चाहिए और ना इनको करना चाहिए, ना अदालतों का हक है। बल्कि वो आसफ सईद खोसा, साकिब निसार, वो जो जितने भी जजेस थे उस दौर के, उनको बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहिबा अपनी तकारीर में क्रिटिसाइज किया करती थी, और उनके आप हवाले देकर कि आसफ सईद खोसा साहब ने वो फलां फैसला दिया था, तो अगर ये हो सकता है तो नाअहल क्यों नहीं हो सकता? हैरान कुन है। ये आगे नहीं चला सकेंगे इसको, ये रेफरेंस 26 लोगों के खिलाफ चलाना, उनकी मुस्लिम लीग नून के अंदर से रेजिस्टेंस आ रही है। ये जो आपने एक नया रास्ता आप खोलने लगे हैं, कल आपके खिलाफ भी ये इस्तेमाल हो सकता है।